नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी डील की। एक ऐसा व्यापार समझौता जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये समझौता हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है। तो इसे नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। और देखिए, ये सिर्फ कोई कैची सा नाम नहीं है। ये इस सौदे के विशाल पैमाने और इसकी असल अहमियत को दिखाता है। पर ये जो ऐतिहासिक पल है ना, ये रातों रात नहीं आया। इसके पीछे एक बहुत लंबी, उतार चढ़ाव भरी कहानी है, करीब 2 दशकों की। सवाल यह है कि यहां तक पहुंचने में इतना वक्त लग क्यों गया। सोचिए, बातचीत शुरू हुई थी 2007 में, लेकिन फिर कई मुश्किल मुद्दों पर बात अटक गई, और अटकी भी तो पूरे 18 साल तक। तो इतने लंबे इंतजार के बाद जब ये डील हुई है, तो जाहिर है इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर इस बड़ी सी डील के अंदर है क्या। चलिए इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं। देखते हैं कि इसका इकोनॉमी पर क्या असर होगा और इससे किसको क्या खास फायदा मिलने वाला है। अच्छा, अब जरा इस पार्टनरशिप का स्केल देखिए। मतलब ये सच में चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं दो ऐसी बड़ी आर्थिक ताकतों की जो मिलके दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा हैं। 1/3 ग्लोबल ट्रेड इन्हीं के बीच है, और आबादी 2 अरब लोग। अब ये आंकड़ा सुनिए, ये बहुत जरूरी है। 99%, जी हां, 99% से ज्यादा भारतीय सामान अब यूरोपियन यूनियन के मार्केट में या तो बहुत कम टैक्स पर या फिर 0 टैक्स पर एंट्री करेगा। ये वाकई एक गेम चेंजर है। तो इसका सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा? हमारे कपड़ा, लेदर और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को। एक अंदाजा है कि इन प्रोडक्ट्स पर जो 10% का टैक्स लगता था, उसके हटने भर से ही हमारे एक्सपोर्ट में 33 अरब डॉलर का उछाल आ सकता है। बहुत बड़ा नंबर है ये। और अगर आम लोगों के नजरिए से देखें तो इसका क्या मतलब है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूरोपियन लग्जरी कारें। सोचिए, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी 110%, और अब डील के बाद ये घटकर सिर्फ 10% रह जाएगी। मतलब ये गाड़ियां अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, भारत ने ना अपनी रेड लाइंस को बहुत मजबूती से डिफेंड किया। मतलब हमारे डेयरी, अनाज और फल सब्जियों जैसे जो जरूरी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं, उन्हें इस डील से बाहर रखा गया है। और इसे हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत माना जा रहा है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों और व्यापार की नहीं है। इस डील के जियोपॉलिटिकल मायने भी बहुत गहरे हैं। इसका असर पूरी दुनिया के समीकरणों पे पड़ने वाला है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो समझौता है ना, ये अमेरिका और चीन जैसी ग्लोबल पावर्स के लिए एक बहुत साफ और सीधा मैसेज है। ये दुनिया के पावर बैलेंस को एक नई शक्ल दे रहा है। देखिए, आज के तारीख में दुनिया में ट्रेड को लेकर 2 रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है टैरिफ वॉर और टकराव वाली पॉलिसी, और दूसरी तरफ है ये नया मॉडल, सहयोग और विन विन पार्टनरशिप वाला, जिसे भारत और ईयू ने मिलकर अपनाया है। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। सीधे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री ने यहां जोर दिया है कि कैसे ये डील 1.4 अरब भारतीयों और लाखों यूरोपियंस के लिए नए मौके लेकर आएगी। और बात सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि उन्होंने आगे कहा, ये डील लोकतंत्र और कानून के राज जैसे हमारे साझा मूल्यों को भी और मजबूत करती है। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि भारत की इकोनॉमी के लिए, उसके भविष्य के लिए इस डील के असल मायने क्या हैं? देखिए, इस डील को भारत के इकोनॉमिक रॉकेट का फ्यूल कहा जा रहा है। एक ऐसा रॉकेट जिसे अब एक नई ऊंची ऑर्बिट में लॉन्च होने के लिए क्लियरेंस मिल गया है। ये एक बहुत पावरफुल विजन है जो भविष्य के लिए जबरदस्त उम्मीद जगाता है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि जब दुनिया के 2 इतने बड़े आर्थिक दिग्गज एक साथ मिलकर एक नया रास्ता बनाते हैं, तो होता क्या है? जाहिर है, यह समझौता सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक ऐसे भविष्य की शुरुआत है जिसका असर हम सब आने वाले कई सालों तक महसूस करेंगे।